Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. Hello dear students, जय माता जी ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन। आज बच्चों कॉस्ट एंड फाइनेंस अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर प्रोसेस कॉस्टिंग 3 जो टॉपिक है बच्चों, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट मेथड हम लेने जा रहे हैं लेक्चर 5 में, जिसका नाम है फीफो मेथड विथ मटेरियल 1 एंड 2। यानी आज प्रोसेस कॉस्टिंग 3 के एग्जाम्पल्स के अंदर दो मटेरियल आएंगे बच्चों, 1 एंड 2। नाउ इन प्रोसेस 3 बच्चों, जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन मेथड हमने स्टार्ट की है, जिसके अंदर टोटल प्रोसेस कॉस्टिंग 3 के अंदर हम लोग 5 अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं अकाउंटिंग नोट फॉर प्रोसेस 3। ये ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं बच्चों, पर अब मटेरियल 1-2 की मेथड स्टार्ट हो रही है, तो फिर से मैं आपके सामने स्टेटमेंट के 5 नाम ले रहा हूँ। देयर आर 5 स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन प्रोसेस 3। फर्स्ट, प्रोसेस अकाउंट। सेकेंड, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। थर्ड, statement of cost. Fourth, statement of evaluation. And fifth, abnormal wastage और gain account। ये 5 अकाउंट बच्चों लगातार हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। बच्चों प्रोसेस 3 टॉपिक को अच्छी तरह समझने के लिए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पूरे टॉपिक को 5 मेथड में कन्वर्ट किया है, जिसमें से ऑलरेडी 3 मेथड कंप्लीट हो चुकी है बच्चों, पर आपको याद रहे इसलिए वो 5 मेथड को मैं फिर से लिख के रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट मेथड, सिंपल मेथड विदाउट ओपनिंग स्टॉक, जो स्टार्टिंग के बच्चों आपने 4 से 7 सम देखे, हो चुका है, ब्लैक टिक। सेकेंड, ओपनिंग स्टॉक विद फीफो मेथड, ब्लैक टिक, वो भी हो चुका है बच्चों। थर्ड, ओपनिंग स्टॉक विद एवरेज मेथड, वो भी हो चुका है बच्चों। और अब बच्चों आपके सामने लास्ट 2 मेथड प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने वर्किंग नोट किया है 4 नंबर, जो आज हमें लेनी है। ओपनिंग स्टॉक विथ फीफो मेथड विथ मटेरियल 1 एंड 2। यानी आज आपके एग्जाम्पल में मटेरियल 1 एंड 2 आएगा, ब्लू टिक, यानी ये आपको सीखना है, और मैंने फ़ॉन्ट का कलर भी अलग रखा है बच्चों। और 5वीं मेथड जो इसके बाद के लेक्चर में सीखोगे लास्ट, ओपनिंग स्टॉक विथ एवरेज मेथड, जो भी आपने आगे के लेक्चर में कंप्लीट किया उसमें भी आएगा बच्चों मटेरियल 1 एंड 2। यानी टोटल स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए बच्चों तो 5 मेथड है, जिसमें 2 रेड सिग्नल वाली मेथड है बच्चों, वो अभी हमें सीखनी है। चलो बच्चों प्रोसेस 3 के अंदर अब जो चौथी मेथड में मटेरियल 1-2 वाली समझनी है, वो कब यूज करना है बच्चों, तो उसके लिए एक वर्किंग नोट है, रूल्स है, जो मैं आपको नोटिंग में समझा रहा हूँ, जिसके आधार पर आपको पता चलेगा कि आपको 2 मटेरियल एग्जाम्पल में लेने हैं, M1 M2। When materials brought from previous process, जब आपको पिछली प्रोसेस का मटेरियल दिया हो पैराग्राफ में, when in example the material are transferred from previous process or information to prepare a process account 2, 3 or 4, then first point A, the material of previous process must be called material 1, and material of process of which we are preparing account must be called material 2। यानी जब बच्चों आपको एग्जाम्पल में प्रोसेस 2, 3 या 4 अकाउंट प्रिपेयर करने की सूचना दी गई हो, तो आपको कंपलसरी स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट में 2 मटेरियल लेने हैं, M1 M2। जैसे प्रोसेस 2 अकाउंट मांगा हो तो आगे वाला जो प्रोसेस 1 है उसको लिखोगे मटेरियल 1, करंट प्रोसेस का मटेरियल 2। प्रोसेस 3 अकाउंट मांगा हो तो आगे होगा 2, तो आपको उसको लेना है मटेरियल 1 और करंट प्रोसेस को 3। इस प्रकार से बच्चों आपको याद ये रखना है कि 2, 3, 4 अकाउंट बोला हो तो आपको मटेरियल 1 और 2 दो कॉलम लेने हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, अब तक हमने सम गिने, अब तक मैंने जितने एग्जाम्पल आपको करवाए आप लोग देख लेना, एक भी सम में आपने प्रोसेस 2, 3, 4 नहीं बनाया होगा, खाली प्रोसेस अकाउंट या प्रोसेस 1 होगा, कारण पहली प्रोसेस में एक ही मटेरियल होता है। तो ये बच्चों आज से आपके एग्जाम्पल में अप्लाई होगा। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, अब वर्किंग नोट में बी पॉइंट देखते हैं। अब आपके माइंड में ये होगा कि मटेरियल 1-2 में डिग्री कैसे लें, तो बी पॉइंट, while preparing a statement of equivalent production, the stage of completion of material 1 must be considered 0 for opening stock। ओपनिंग स्टॉक के लिए बच्चों मटेरियल 1 की डिग्री हमेशा 0 लेनी है। while stage of completion of finished goods, closing stock and abnormal wastage must be considered 100%।
यानी बच्चों मटेरियल 1 के अंदर ओपनिंग स्टॉक का डिग्री लेना नहीं है, और मटेरियल 1 आगे वाली प्रोसेस का मटेरियल है तो उसमें हमेशा बाकी सारे पॉइंट का डिग्री 100% लेना है, मटेरियल 1 यानी 100%। सी पॉइंट, while preparing statement of cost per unit, the sale proceed of normal wastage must be deducted from cost of material 1। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये आएगा कि स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाओगे उस पर भी मटेरियल 1, मटेरियल 2, लेबर ओवरहेड होगा, तो मटेरियल 1 में से आपको नॉर्मल वेस्टेज का सेलिंग प्राइस डिडक्ट करना है, क्योंकि सेल वैल्यू किस में से डिडक्ट करोगे, अब तक तो एक मटेरियल था, अब 2 मटेरियल। तो बेसिक पॉइंट है बच्चों, बार बार आपको देखने और वर्किंग नोट में लिख लेना है। ये जो ABC नोट्स है बच्चों वो टेक्स्ट बुक में कहीं नहीं है, तो स्पेशली आप लोग के लिए पावर पॉइंट में लिख के दिया है जिससे आपको समझने में आसानी हो। चलो बच्चों, नाउ इन प्रोसेस 3 लास्ट वर्किंग नोट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नॉर्मल वेस्टेज के हम लोग ले लेते हैं। नॉर्मल वेस्टेज के अंदर पॉइंट नंबर 1, व्हेन नो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गिवन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल वेस्टेज, देन नॉर्मल वेस्टेज शुड बी कैलकुलेटेड ऑन यूनिट इंट्रोड्यूस्ड। जब बच्चों नॉर्मल वेस्टेज 10% या 5% दिया और बोला हो किसके ऊपर काउंट करना हो, क्लियर ना लिखा हो, तो हमेशा नॉर्मल वेस्टेज यूनिट इंट्रोड्यूस के ऊपर गिना जाता है। सेकंड पॉइंट, इफ नॉर्मल वेस्टेज इज कैलकुलेटेड ऑन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन पर याद रखना बच्चों, देन प्रोडक्शन शुड बी फाइंड आउट एज अंडर। अब बच्चों प्रोडक्शन का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं जो हमने आगे SY में कॉस्ट शीट में पढ़ा हुआ है, प्रोडक्शन इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस यूनिट इंट्रोड्यूस्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इस प्रकार से बच्चों प्रोडक्शन फाइंड करके उसके आधार पे आपको नॉर्मल वेस्टेज काउंट करना है। थर्ड वर्किंग नोट बच्चों वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर एक बार आपको याद रहे इसलिए मैं रीडिंग करवा देता हूँ। डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ नॉर्मल वेस्टेज शुड नॉट बी कंसिडर्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ये ऑलरेडी बच्चों में पता है। इन स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन cost of normal wastage should not be calculated। ये बच्चों पहले से पता है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन स्टेटमेंट में कभी भी नॉर्मल वेस्टेज का डिग्री नहीं लिखते हैं, परसेंटेज नहीं लिखते हैं, और स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन के अंदर भी उसका वैल्यू नहीं लिखते हैं, पर आपको याद रहे इसलिए वर्किंग नोट के साथ हमने ले लिया है। अब बच्चों आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है मेथड नंबर 4, ओपनिंग स्टॉक विद FIFO मटेरियल 1 and 2। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ज्ञान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन। आगे बच्चों पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर जो वर्किंग नोट और थियरी आपने समझी उसके ऊपर से क्लियर होना चाहिए। आज बच्चों हम लेने जा रहे हैं ओपनिंग स्टॉक विद FIFO मटेरियल 1 and 2, यानी आज से बच्चों लास्ट तक जितने भी मेथड लेंगे उसमें 2 मटेरियल आएंगे सेकंड चैप्टर, मटेरियल 1 मटेरियल 2। पेज नंबर 146 सम नंबर 10 में करवा रहा हूं, इलस्ट्रेशन 10 देखना है, होमवर्क में 14, यानी टोटल मटेरियल 1 2 वाले 4 समय बच्चों 2 मैं करवाऊंगा, 2 होमवर्क में आप करोगे, ठीक है। सबसे पहले प्रोसेस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, उसमें नया पॉइंट है M1 M2, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट सेम, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन सेम टू सेम। अब बच्चों ऐसे मटेरियल 2 कब लेने हैं एज अ स्टूडेंट आपको पता चलना चाहिए। व्हेन इन एग्जांपल you have information to prepare process 2, process 3 or 4 account, then you have to take 2 columns in second statement। process 2 का अकाउंट मांगा हो बच्चों, 3 का है 4 का, तो वैसे 2 भाग लेने। तो कोई बोले सर अब तक आपने सब में क्यों नहीं सिखाया, तो अब तक मैंने जितने एग्जांपल करवाए ना आप चेक करना, सब में लिखा होगा प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट या प्रोसेस 1 अकाउंट। अब मुझे बताओ एक ही प्रोसेस 1 हुए तो उसमें आगे मटेरियल हुआ होगा नहीं, प्रोसेस 1 यानी एक ही मटेरियल। हाँ, आपको प्रोसेस 2 अकाउंट मांगा हो तो आगे 1 और करंट में 2, 3 अकाउंट मांगा हो तो करंट में 3 आगे 2, 4 अकाउंट मांगा हो तो करंट में 4 आगे 3। तो क्लियर हो गया बच्चों। व्हेन इन एग्जांपल इंफॉर्मेशन गिवन टू प्रिपेयर प्रोसेस 2 3 4 देन यू हैव टू टेक 2 कॉलम्स। चलो बच्चों आपके सामने एग्जांपल ले रहा हूं मैं। सम की लेंथ ये मटेरियल 1 2 से 10 मिनट बढ़ जाएगी, इसका कैसे इफेक्ट होता है सब कुछ वर्किंग में देखते हैं। टेक्स्ट बुक फुल स्केप बुक कैलसी रेडी होना चाहिए बच्चों। पेज नंबर 146, the following information is obtained respect of process 2 for the March 2012। प्रेजेंटेशन बच्चों बेस्ड है यूनिवर्सिटी का। पेज नंबर 147, पहला पॉइंट ओपनिंग स्टॉक, सेकंड पॉइंट ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1, थर्ड पॉइंट ट्रांसफर टू प्रोसेस 3 4600, फोर्थ पॉइंट में एक्सपेंडिचर, फिफ्थ पॉइंट यूनिट स्क्रैप, 6 नंबर में क्लोजिंग स्टॉक,
7 नंबर में नॉर्मल लॉस इज 10% ऑफ प्रोडक्शन। आज ही बच्चों आगे वर्किंग नोट में मैंने प्रोडक्शन वर्ड का मीनिंग समझाया, जो आगे आपने देख लिया है। ओपनिंग स्टॉक प्लस यूनिट इंट्रोड्यूस्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और लास्ट में बच्चों स्क्रैप प्राइस है 2 रुपए। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, प्रोसेस टू अकाउंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करो बच्चों। और लास्ट में एब्नॉर्मल गेन। जैसे बच्चों प्रोसेस टू देखा एज अ स्टूडेंट आपको समझ देना है स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट में मटेरियल 1 मटेरियल 2 क्लियर। आटलू जो नक्की कर लेवा। अब ये डिसाइड कर दिया, ड्राइंग कर लिया, पर असर कैसे होगी बच्चों वर्किंग में मैं समझाता हूं। चलो बच्चों एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेज नंबर 47 पे पॉइंट नंबर 1 ओपनिंग स्टॉक। प्रोसेस अकाउंट का नियम बच्चों सिंपल, पर्टिकुलर यूनिट रुपीस, पर्टिकुलर यूनिट रुपीस, डेबिट साइड सारे एक्सपेंडिचर में लिखने जा रहा हूं बच्चों। सबसे पहले है ओपनिंग स्टॉक जिसकी वैल्यू अवेलेबल है यूनिट्स में 800 एंड रुपीस में 5520। उसके बाद है बच्चों उसके परसेंटेज। ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1। अब मुझे बताओ बच्चों आप प्रोसेस 2 का अकाउंट बना रहे हो और 1 में से गुड्स है, इसे क्या कह सकते हो आप? यूनिट इंट्रोड्यूस, या ऐसे लिख सकते हो ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1, या दूसरी भाषा में यूनिट इंट्रोड्यूस्ड, जिसकी वैल्यू है बच्चों 100 यूनिट्स और अमाउंट के अंदर कह सकते हैं 10,200। उसके बाद है बच्चों थर्ड पॉइंट ट्रांसफर टू प्रोसेस 3। अब मुझे बताओ 2 का अकाउंट बना रहा और 3 में ले जाना, इसका मीनिंग क्या हुआ? फिनिश स्टॉक, क्रेडिट साइड आएगा बाय फिनिश स्टॉक, ब्रैकेट में समझने के लिए प्रोसेस 3। यूनिट्स की वैल्यू बच्चों 4600, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। आगे जाते हैं। उसके बाद बच्चों 4 नंबर डायरेक्ट मटेरियल एडेड इन प्रोसेस 2। अब बच्चों मटेरियल का खर्च है डायरेक्ट मटेरियल जो प्रोसेस 2 का दिया है, वैल्यू है मेरे पास 4480। एकदम आराम से बच्चों में खर्च लिखते जा रहा हूं। उसके बाद है बच्चों मेरे पास डायरेक्ट लेबर, उसमें भी लिखा है प्रोसेस 2, वैल्यू है मेरे पास 13140। उसके बाद है बच्चों प्रोडक्शन ओवरहेड या वर्क ओवरहेड, जिसके अंदर वैल्यू बच्चों 17520। एकदम आराम से देख सकते हो बच्चों एक्सपेंडिचर कॉस्ट के मेन थिंग मटेरियल लेबर ओवरहेड यूनिट इंट्रोड्यूस, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरा ध्यान जा रहा है बच्चों पॉइंट नंबर 5 यूनिट स्क्रैप्ड। स्क्रैप्ड यूनिट है ना बच्चों में यहाँ लिखना, ध्यान देना। स्क्रैप्ड का मीनिंग होता है वेस्टेज, भंगार। कितने यूनिट है बच्चों? 400। इसके 2 टुकड़े होते हैं, नॉर्मल वेस्टेज और फिर यहाँ आएगा एबनॉर्मल वेस्टेज, है मुझे पता नहीं है। आगे जाते हैं बच्चों पॉइंट नंबर 6 क्लोजिंग स्टॉक 900 यूनिट्स, ये भी क्रेडिट साइड लिखेंगे, यस क्लोजिंग स्टॉक 900 यूनिट, प्राइस मिसिंग। आगे जाते हैं बच्चों। उसके बाद है मेरे पास नॉर्मल लॉस 10% ऑफ प्रोडक्शन, प्लस और क्रेडिट साइड लिखेंगे बच्चों नॉर्मल वेस्टेज, इसका 10% ऑफ प्रोडक्शन। जनरली आप किसका 10% लेते हो बच्चों? यूनिट इंट्रोड्यूस। तुरंत बच्चा बोलता है 800 + 500, उसका 10% 590, मार्क कटिंग। अब बच्चों आपके सामने प्रोडक्शन वर्ड का मीनिंग ले रहा हूं, बराबर ध्यान से देखना। प्रोडक्शन का मीनिंग होता है बच्चों ओपनिंग स्टॉक प्लस यूनिट इंट्रोड्यूस्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स है मेरे पास 800, यूनिट इंट्रोड्यूस यानी ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1 5100 और क्लोजिंग स्टॉक है मेरे पास 900। सेटिंग करो तो जरा 5000। ये बच्चों जो एग्जैक्ट 5000 है उसे कहा जाता है प्रोडक्शन। तो 5000 का 10% निकालोगे तो यूनिट आएंगे 500। और लास्ट पार्ट में बच्चों उसकी स्क्रैप प्राइस है 2 रुपए, मल्टीप्लाई करो तो 1000। ये हो गया बच्चों आपका एग्जांपल में दिया हुआ सारा डेटा। ये प्रोसेस 1 में मटेरियल 1 2 के पॉइंट की कोई असर नहीं। सबसे पहले टोटल करेंगे यूनिट का। आई थिंक डेबिट साइड क्रेडिट साइड 6000, ये हो गया 6000। सेम टोटल यहां रखेंगे बच्चों, डिफरेंस निकालो तो जरा 100। और डेबिट साइड डिफरेंस मिले तो उसे क्या कहोगे? एबनॉर्मल गेन। और बच्चों यहां से फाइंड करना हो तो ध्यान से देखो टोटल वेस्टेज 400, उसमें नॉर्मल वेस्टेज 500 आया। 400 में से 500 का माइनस में आया बच्चों तो उसे क्या कहा जाता है? एबनॉर्मल गेन। 400 में से 500 माइनस में आए तो गेन, प्लस में आए तो वेस्टेज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देख लो बच्चों तो
दो वर्किंग नोट और प्रोसेस एट में कोई भी नया पॉइंट, अब मेरे पास किसकी भी वैल्यू मिसिंग है, तीनों वैल्यू के लिए पता है चौथे स्टेटमेंट की राह देखनी है। अब बच्चों आपके सामने मेन स्टेटमेंट आ रहा है जिसके हम राह देख रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। पर्टिकुलर चाइनीज में आप मेरी चाइनीज भाषा समझते हो, टोटल यूनिट्स मटेरियल लेबर ओवरहेड, डीयू कोई बोले डीयू क्या है, डी का मतलब डिग्री, यू का मिनट यूनिट्स। तो सबसे पहला वर्ड ओपनिंग स्टॉक आएगा, हाँ फीफो मेथड में आता है ओपनिंग स्टॉक। कौन सी मेथड मिलती है, फीफो, ओके। यूनिट कितने हैं 800। उसके बाद बच्चों फिनिश स्टॉक, यूनिट कितने हैं 4600 पर, फीफो मेरे को पता है 800 में टक्कर ही होते हैं, माइनस कर दे से माइनस किया 3800। उसके बाद थर्ड वर्ड है बच्चों क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट है मेरे पास 900। 4 नंबर में है बच्चों नॉर्मल वेस्टेज, यूनिट है मेरे पास 500। और एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल वेस्टेज होता तो ऐड करते गेन डिडक्ट होगा। अब बच्चों इसका टोटल करेंगे 6000 और लेस एबनॉर्मल गेन। गेन की यूनिट कितने बच्चों 100, माइनस करो तो नेट आंसर हो गया 5900। अब बच्चों इसके अंदर आपको मेन ये देखना है कि इसकी डिग्री कैसे यूज करोगे। अब आपको मैंने अभी समझाया करंट प्रोसेस है प्रोसेस 2 और बच्चों आगे वाली प्रोसेस है 1 और मटेरियल 1 का मीनिंग है बच्चों आगे वाली प्रोसेस का मटेरियल। तो जो भी डिग्री आपको लेनी है परसेंटेज देनी है, आगे थियरी में भी आ गया पावर पॉइंट के अंदर। और फिर से समझा देता हूं, हमेशा ओपनिंग स्टॉक के लिए मटेरियल 1 में डिग्री 0, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल वेस्टेज तो वैसे भी हमने लिखा डैश। इसके सिवा मटेरियल 1 के अंदर जो भी पॉइंट हो, ओपनिंग स्टॉक हो, सॉरी फिनिश स्टॉक हो, क्लोजिंग स्टॉक हो, एबनॉर्मल वेस्टेज हो, गया डिग्री हमेशा 100% याद सुना कौन बच्चों मटेरियल 1 आगे वाली प्रोसेस जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है उसमें ओपनिंग स्टॉक 2 नहीं हो सकते, इसलिए कुछ भी नहीं। बाकी जो भी डिग्री लो कितनी 100%, कितनी 100%, कितनी 100%, 3800 का 100%, 900 का 100% અને 100 का 100%। क्लियर हो रहा है बच्चों। इस प्रकार से आपको मटेरियल 1 में याद रखना। क्लियर हो गया। अब मटेरियल 1 એટલે બાળકો આગળની પ્રોસેસ, એમાં ઓપનિંગ સ્ટોક ના આવે, ઓકે, नॉर्मल वेस्टेज ना આવે, बाकी जो भी हो 100% 100% 100%। अब मटेरियल 2 में कौन सी डिग्री आएगी बच्चों, तो जो टेक्स्ट बुक में डिग्री होगी ना आपको सम्स के अंदर बच्चों, वो मटेरियल 2 को अप्लाई होगी। जैसा अब ले रहे हैं हम लोग ओपनिंग स्टॉक, ध्यान से देखना। ओपनिंग स्टॉक के लिए डिग्री है मटेरियल में 70। तो जो बच्चों मटेरियल में क्या है कोई लखी नहीं मटेरियल 2, तो क्या ध्यान रखने का, वो आपको अपने आप ही मटेरियल का मीनिंग मटेरियल 2 ही लेना है, करंट मटेरियल, बराबर। 70 60 60 बोलो क्या नियम है उसके लिए, रिमेनिंग रिमेनिंग रिमेनिंग। तो बच्चों यहाँ 100 में से 70% काम लास्ट में हो चुका है, कितना बचा 30। 100 में से 60 गया, कितना बचा 40। 100 में से 60 गया, कितना बचा 40। रिमेनिंग रिमेनिंग रिमेनिंग। 800 का 30%, 240, 800 का 40%, 320। उसके बाद है बच्चों फिनिश स्टॉक। फिनिश स्टॉक के लिए क्या नियम है, 100%, 100%, 100%, उसमें तो सोचना ही नहीं है, 100 100 100। 3800 का 100% नहीं करोगे बच्चों तो बाय चांस आई थिंक सेम ही आएगा, ओके। ये हो गया फिनिश स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में रिमेनिंग, फिनिश स्टॉक में 100%, क्लोजिंग स्टॉक में गिवन गिवन गिवन। मेरा ध्यान जा रहा है बच्चों पॉइंट नंबर 6 जिसमें क्लोजिंग स्टॉक की डिग्री है 60 40 40। उसमें भी कहीं मटेरियल में लिखा नहीं, मटेरियल ऊपर आपको यही लिखना है 60 40 અને 40। 900 का 60% निकालो, 900 का 40 360। यस। तो बच्चों नॉर्मल वेस्टेज के अंदर कुदरती कारण से कभी कोई डिग्री आती नहीं है। टोटल करो जरा मित्र। Yes, 4700, यस 4700 4580, 4580 4480, 4480। 4480। अब बच्चों नीचे बचा एबनॉर्मल गेन। गेन में तो आपको पता है कोई भी कंडीशन हो, इट इज ऑलवेज टेकन 100%। कई बच्चे क्या करते हैं, ये क्वेश्चन में देखो 5वां पॉइंट, उसमें स्क्रैप वेस्टेज की डिग्री दी है, तो वेस्टेज की डिग्री है बच्चों एबनॉर्मल वेस्टेज ने लागू पड़े। एबनॉर्मल गेन माने ये गलती मत करना, ठीक है। 100% 100% 100%। 100 यूनिट का 100% निकालोगे बच्चा कितना आएगा, सेम ही आएगा 100 100 100। 4700 में से 100 लेस करो 4600, ये हो गया मैजिकल फिगर 4480 4380 અને 4380। बच्चों इतना हैवी क्वेश्चन तो हम चेक कर लेते हैं अंदर आंसर आ रहा है।
4600 4480 4380 आ जाता है बच्चों। अब बच्चों टेक्स्ट बुक ना हो तो भी पूरा काम हो सकता है। तीसरे स्टेटमेंट में मटेरियल 1 2 की असर होगी। चलो बच्चों एक बार फिर से જોઈએ डिफिकल्टी तो ફરી સમજાઈ દો। સ્ટેટમેન્ટ ઓફ ઇક્વિવેલન્ટ પ્રોડક્શન મટીરીયલ 1 2 બંને ક્યારે લેવાનું? જ્યારે एग्जांपल में प्रोसेस 2 3 4 की सूचना आपी यहां लिखा है प्रोसेस 2 हां इसलिए हमने लिया। फिर क्या करोगे? मटेरियल 1 अगली प्रोसेस नो मटेरियल उसमें ओपनिंग स्टॉक में डैश नॉर्मल वेस्टेज में उसके सिवा जो भी हो सब 100% और बुक में जो डिग्री में बच्चों वो मटेरियल 2 से लागू होगी कंटीन्यूअस। ओपनिंग स्टॉक में रिमेनिंग, फिनिश स्टॉक में 100%, क्लोजिंग स्टॉक में गिवन, एब्नॉर्मल गेन में 100%। अब बच्चों यहां ध्यान से देखना स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट उसमें भी दो टुकड़े होंगे बच्चों। सबसे पहले आएगा मटेरियल 1 उसमें आएगा कॉस्ट ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस्ड माइनस सेल ऑफ नॉर्मल वेस्टेज। सेकंड आएगा डायरेक्ट मटेरियल 2। थर्ड आएगा बच्चों लेबर और फोर्थ आएगा ओवरहेड्स। ये सारे खर्चे बच्चों आपको लेने हैं प्रोसेस में से, ठीक है। चलो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट सबसे पहले मटेरियल 1 यानी आगे वाला प्रोसेस का खर्चा 10200 कचरे का सेल। अब आप कचरा बेचोगे नॉर्मल वेस्टेज सेल करोगे तो क्वेश्चन ये है मटेरियल 1 में लेवानो तो हमेशा 1 में लेवानो। ये लिया 1000 माइनस करो 9200 यस। उसके बाद मटेरियल 2 4480 उसके बाद डायरेक्ट लेबर 13140 उसके बाद वर्क ओवरहेड 17520। अब बच्चों यूनिट्स यहां से लेंगे। पहले से नहीं लेना जाना मटेरियल 1 से फिंगर देखो मेरी 4600 4480 4380 અને 4380 करो तो डिवाइड कितना 2 पहले में आएगा 2 1 3 4 टोटल करो मित्र 10 44340 44 340। अब बच्चों ये टोटल चौथे स्टेटमेंट के साथ मैच हो जाए तो सम करें। अब बच्चों ध्यान से देखो तो आपका काम कहां बढ़ा? एक देखो ये वाला, ये पहला स्टेप बढ़ा, सेकंड एक ये वाला यहां काम बढ़ा। ओवरऑल बच्चों नॉमिनल चेंज है 10 मिनट सम की लेंथ बढ़ जाती है और थोड़ा लेंथी पड़ता है इसके भी सेमेस्टर में इसका यूज 1 साल छोड़ के 1 साल होता सही है 100% इंपॉर्टेंट। चलो बच्चों चौथे स्टेटमेंट में क्या करोगे रिलेशन में? सेकंड स्टेटमेंट में लाइन, थर्ड में से कॉलम दोनों को मल्टीप्लाई करना है। चलो पहला मटेरियल एक नंबर सेकंड स्टेटमेंट थी ओपनिंग स्टॉक जिसके अंदर मटेरियल 1 में तो वैल्यू ही नहीं है, मटेरियल 2 लेबर અને ओवरहेड्स। चलो यहां से ये यूनिट 240 320 320 प्राइस में ये नहीं लेना है 134 into 1 into 3 into 4 मल्टीप्लाई करो तो कितना 960 हां 1280 टोटल 2480। चलो इसके बाद बच्चों सेकंड बढ़ लेंगे फिनिश स्टॉक। अब उसमें सारे यूनिट सेम है। बोलो यूनिट सेम है तो क्या करोगे? आइडिया है डायरेक्ट ले लो बच्चों 3 बार 4 बार लिख के तो माइंड मच हो जाता है। 3800 यूनिट सीधा 10 रुपीस ले लो 38000। उसके बाद है बच्चों डेंजरस क्लोजिंग स्टॉक। उसके अंदर 3 वर्ड है 4 वर्ड बच्चों M1 M2 लेबर और उसके बाद ओवरहेड्स। यहां जाओ बच्चों ध्यान से देखो क्लोजिंग स्टॉक कहीं नहीं आ जाओ मटेरियल 1 900 540 360 360 900 540 360 અને 360 into प्राइस ले लो बच्चों। प्राइस मेजरमेंट 2134 into 2 into 3 सॉरी into 1 into 3 into 4। ये मल्टीप्लाई करना बच्चों टॉपिक और ये मेथड का सबसे बोरिंग काम है पर ये मार्क करेंगे तभी मिलेंगे बच्चों। बोरिंग काम करना ही पड़ेगा। मल्टीप्लाई करो 1800 हां 540 1080 1440 1440 एक अच्छे कैसे से टोटल 4860। अब बच्चों यहाँ के नॉर्मल वेस्टेज में कुछ भी नहीं है, यहाँ टोटल तो हम यहाँ भी टोटल लिख देंगे। सेम वर्क करना है जो आपको सेकंड स्टेटमेंट के अंदर दिया है। चलो आगे जाओ तो चलो अब उसके बाद यहाँ लेस है तो यहाँ भी लेस करेंगे बच्चों। लेस 4 नंबर के अंदर एब्नॉर्मल गेन। अब यहाँ हर रेट में यूनिट सेम है 100 तो क्या करो डायरेक्ट ले लो। हाँ 100 into 10 1000 हाँ, पर टोटल ऊपर 45 340
340। अब बच्चों ये टोटल आया, उसमें से माइनस करो तो 44 340 हाँ, अब ये मैच करो तो बच्चों जैसे मैच हो जाए सुकून चेहरे पे बाबा अमरनाथ बेड़ा पार सम करेक्ट है बच्चों। अगर ये ना मैच हो समझ लो लोचे मारे आपने। अब इतना कंप्लीट करने के बाद बच्चों जब तक प्रोसेस अकाउंट मैच ना हो सम करने होगा। प्रोसेस के लिए बच्चों नोटिंग करना होगा तो मैं नोट निकालूंगा, ठीक। आप लोगों ने लिख लिया होगा आगे लेक्चर में से ऐसे करना। चलो अब बच्चों सबसे पहले ध्यान देना, मैं ये टिक लगाई मैंने क्लोजिंग स्टॉक, ये वैल्यू है 4860 टपका दिया। कहां से आया तो बोले ई यानी इवैल्यूएशन। ये एब्नॉर्मल गेट टिक लगाई बच्चों, ये लिखा 1000। कहां से आया तो बोले ई इवैल्यूएशन। और जैसे फिनिश स्टॉक को टिक लगाने गए आओ चेहरे का दुख, ये तो लोचा है। यूनिट 4600 है, यहां तो 3800 है। मैच में तो कुछ याद आ रहा है। तो हमने कैलकुलेशन के पर्पस से बच्चों यहां फिनिश स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक माइनस किया था सेकंड सेगमेंट, अब उसको फिर से हमें ज्वाइन करना होगा। जो आगे नॉट की थी ना सेकंड मेथड में सेम, तो देखो मैं कर रहा हूं नॉट फिनिश स्टॉक कब करना है, फीफो मेथड के अंदर। कैसे करोगे तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लास्ट ईयर कॉस्ट कहां से लोगे, पी यानी प्रोसेस, करंट ईयर कॉस्ट ई यानी इवैल्यूएशन में से प्लस फिनिश स्टॉक कॉस्ट, ये कहां से लोगे ई। और ये तीन का टोटल करोगे बच्चों तब आपको एग्जैक्ट 4600 यूनिट का कॉस्ट मिलेगा। चलो बच्चों सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट लास्ट ईयर कॉस्ट प्रोसेस में दे रहा, ओपनिंग स्टॉक प्रोसेस में 5520। करंट ईयर कॉस्ट इवैल्यूएशन ये रहा बच्चों 2480, ये टपका आया। और उसके बाद बच्चों फिनिश स्टॉक की कॉस्ट इवैल्यूएशन में से ये लिखा। अब टोटल कर दो 46000 46,000। अब कई बच्चे क्या करते हैं सेटिंग करते हैं, यहाँ जो यूनिट है एक जीरो जाता है, ऐसा सेटिंग नहीं करना है बराबर। इस प्रकार से मेहनत से करना है। अब बच्चों ये वैल्यू में यहाँ लिखूं 46,000 नॉट में से, कहां से आए नॉट में से। अब अगर आपका प्रोसेस अकाउंट मैच हो जाए बच्चों तो 100% सम करेक्ट करो मित्र 51860 51860। और इसके बाद भी बच्चों एक एक्स्ट्रा अकाउंट मांगा और आपको मेरा नेचर पता है, ना मांगा हो तो भी मैं करवा देता, दैट इज कॉल्ड एब्नॉर्मल गेन। सबसे लंबा सम बच्चों लेंथ देख के आपको पता चल रहा होगा। क्लास में तो ऐसा एक सम होता ना, आप करके यहां से भागम भाग कर दे चले जाते हैं, और यहां बच्चों ऑनलाइन है तो इसके बाद दूसरा सम भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ब्रेक नहीं होने वाला है, लिखने का टाइम मुझे नहीं देना है, उसके कारण बच्चों दो क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। चलो ध्यान से देखना 5 नंबर में बच्चों एक्स्ट्रा अकाउंट एब्नॉर्मल गेन अकाउंट। इसके बच्चों एक या दो मार्क होते हैं, चाइनीज में पर्टिकुलर, यूनिट्स, रुपीस, पर्टिकुलर, यूनिट्स, रुपीस, यानी इस तरफ सबका बॉडी फिक्स कर दो बच्चों। क्लास में बॉडी फिक्स करते हैं, यहाँ भी करेंगे। एब्नॉर्मल गेन प्रोसेस में डेबिट साइड है, उसका पोस्टिंग करो बाय प्रोसेस टू अकाउंट, ओके। यूनिट 100, प्राइस 1000। उसके बाद डेबिट साइड लिखेंगे बच्चों, याद रखो टू शॉर्टफॉल इन सेल ऑफ नॉर्मल वेस्टेज। कुछ याद आया? नॉर्मल वेस्टेज की शॉर्टफॉल के कारण ये जनरेट होता है, और याद ना रहे बच्चे तो कैश अकाउंट लिख दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। यूनिट यहाँ लोगे 100, सेम भंगार की कीमत, भंगार का भाव 2 रुपए है, मल्टीप्लाई करो तो 200। अब इसे बंद करो बच्चों, जैसे बंद किया मैंने, यहाँ डिफरेंस आएगा एग्जैक्ट 800। जो भी डिफरेंस आता है बच्चों वो ट्रांसफर होगा PNL अकाउंट में। दिस इज कॉल्ड वन ऑफ द लेंथीएस्ट क्वेश्चन ऑफ प्रोसेस थ्री बच्चों। मिनिमम 30 से 35 मिनट का टाइम इसमें जाता है। होमवर्क में आराम से इलस्ट्रेशन 10 देखोगे बच्चों और सम नंबर 14 करोगे। चलो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल लेने जा रहे हैं। अगेन मटेरियल 1 एंड 2 FIFO मेथड, सम नंबर 12 एक्स कंपनी। मैंने प्रॉमिस किया था आपको ब्रैकेट में 18 पेज नंबर 148, ठीक है सर, नंबर लिखा है ना? हाँ सर। एक ही सब होमवर्क में करना है, बराबर ध्यान रखना बच्चों, पर ईमानदारी से ये मेथड सामने रख के आपको काम करना है। मैं रीडिंग कर रहा हूं पेज नंबर 148। एक्स कंपनी लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोसेस 3। इस बार बच्चों 2 नहीं है 3 अकाउंट है। ओपनिंग स्टॉक, ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 2, डायरेक्ट मटेरियल। पीछे पेज में पेज नंबर 149।
पेज नंबर 149 पे डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्शन ओवरहेड, यूनिट स्क्रैप, ट्रांसफर टू प्रोसेस फॉर क्लोजिंग स्टॉक। फिर टेबल देखो बच्चों, टेबल के अंदर बेस्ट प्रेजेंटेशन, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, स्क्रैप, और नीचे बच्चों चाहे कंपनी फॉलोज FIFO मेथड क्लियर लिखा है बच्चों। जब अभी सूचना आ तो कोई कंफ्यूजन नहीं, और सूचना ना हो तो भी FIFO ही लेना है, बोला हुआ है मैंने, सूचना होय तो भी FIFO, ना हो तो भी FIFO। एवरेज कॉस्ट मेथड क्या लेવાની લખીને આપી હોય ત્યારે, બાકી એવરેજ લેની નહીં। नीचे स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, इवैल्यूएशन, प्रोसेस 3 अकाउंट एंड एब्नॉर्मल गेन और वेस्टेज अकाउंट। सेम क्वेश्चन है बच्चों, पर आगे वाले सम में गेन था तो इसमें मैंने टारगेट लिया वेस्टेज का, और डिफरेंट मेथड है तो आप लोग आराम से इसे समझ पाओ मेरा टारगेट, ठीक है। चलो पेज नंबर 148, प्रोसेस 3 अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट और स्टेटमेंट ऑफ सेम वर्क बच्चों। फॉर्मेट जैसे ही चैप्टर लिए जिससे ऑनलाइन में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। चलो बच्चों सबसे पहले मैं लेने जा रहा हूं ओपनिंग स्टॉक प्रोसेस अकाउंट में डेबिट साइड, एक्सपेंडिचर डेबिट साइड लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक के यूनिट है बच्चों 600, अमाउंट है 8400। उसके बाद है बच्चों ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस टू। अब मुझे बताओ बच्चों, 2 का अकाउंट 3 का अकाउंट बनाना, 2 में से ट्रांसफर वाले से क्या लिख सकते हो, यूनिट इंट्रोड्यूस्ड, या फिर ट्रांसफर कहां से हुआ, प्रोसेस 2 में से। कितने यूनिट आए बच्चों, यूनिट आए टोटल 11000 एंड अमाउंट है मेरे पास 44000। उसके बाद है बच्चों डायरेक्ट मटेरियल इन प्रोसेस 3, लिख के दिया है बच्चों डायरेक्ट मटेरियल प्रोसेस 3, जिसकी वैल्यू है मेरे पास 19280। जैसे मैं पेज घुमाऊं बच्चों, मेरे पास है डायरेक्ट वेजेस, जिसकी वैल्यू है मेरे पास 57240। उसके बाद है बच्चों तीसरा खर्चा, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, जिसकी वैल्यू है मेरे पास 76320। उसके बाद बच्चों यूनिट स्क्रैप्ड, स्क्रैप्ड यूनिट आपको याद हो बच्चों, तो मैं यहां नोटिंग करके साइड में लिखता हूं, यूनिट स्क्रैप्ड, या इसे कह सकते हैं वेस्टेज, जिसके यूनिट है बच्चों मेरे पास 1200, जिसके मुझे 2 टुकड़े करना है, नॉर्मल वेस्टेज और एबनॉर्मल वेस्टेज। आगे जाते हैं बच्चों, यूनिट ट्रांसफर टू प्रोसेस 4। अब 3 का अकाउंट बनाना है, 4 में ले जाना है, इसका मीनिंग क्या होगा बच्चों, दैट इज कॉल्ड वन टाइप ऑफ फिनिश स्टॉक। प्रोसेस 4 का मीनिंग क्या समझोगे बच्चों, फिनिश स्टॉक, ठीक है, यस। उसके बाद है बच्चों 8800 यूनिट, और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट है बच्चों 1600, ये लिखा मैंने क्लोजिंग स्टॉक 1600। और लास्ट में बच्चों लास्ट पैराग्राफ रीडिंग में भी रह गया था, वो ले रहा हूं मैं, देयर वाज अ नॉर्मल लॉस ऑफ 10% ऑफ प्रोडक्शन। कई बच्चे रीडिंग नहीं करते, उनको आदत होती है 90% से हमें यूनिट इंट्रोड्यूस कर 10%। बच्चों जो करें 11600, 10% 1160, मार्क कटिंग। प्रोडक्शन का मीनिंग बच्चों आगे वाले सब में आ गया है, जो मैं लिख रहा हूं, ध्यान देना। प्रोडक्शन वर्ड का मीनिंग होता है बच्चों ओपनिंग स्टॉक प्लस यूनिट इंट्रोड्यूस्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक के यूनिट 600, यूनिट इंट्रोड्यूस्ड 11000, 600 प्लस 11000 माइनस क्लोजिंग, कितना होगा मित्र, एग्जैक्टली 10000। ये हो गया बच्चों आपका प्रोडक्शन, क्लियर हो गया। त्रण प्रकार की स्थिति था, एम के हमने 10% ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस किया तो अब 11000 का 10% लोगे। फिर आपको बोले यूनिट इंट्रोड्यूस प्लस ओपनिंग तो 11600 का 10%, या बोले प्रोडक्शन तो ओपनिंग प्लस यूनिट इंट्रोड्यूस माइनस क्लोजिंग। ध्यान रखो त्रण માંથી કયું સેન્ટેન્સ है बच्चों, कंफ्यूज मत होना, सूचना क्लियर लिखी होगी। ये आया 10000, जो हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे नॉर्मल वेस्टेज प्रोडक्शन का 10%, यानी 10000 यूनिट है उसका 10% लेंगे तो यूनिट आएंगे 1000, जिसकी भंगार कीमत है बच्चों 4 रुपए, मल्टीप्लाई करो 4000। उसके बाद बच्चों सारी इंफॉर्मेशन आ गई है। अब बच्चों हम लोग प्रोसेस अकाउंट बंद करते हैं, बंद करो मित्र प्रोसेस 11600, हां 11600। सेम डिफरेंस रखो तो क्रेडिट साइड 200। ओके, क्रेडिट साइड डिफरेंस है बच्चों, तो उसे क्या नाम दोगे, बाय एबनॉर्मल वेस्टेज। क्लोजिंग स्टॉक को थोड़ा ऊपर लिख देते बच्चों, जिससे दिक्कत ना हो।
ओके। अब बच्चों मेरे पास इसकी प्राइस नहीं है, इसकी भी नहीं, इसकी भी नहीं, तीनों प्राइस कहां से मिलेगी? ई यानी इवैल्यूएशन। चलो बच्चों मेन स्टेटमेंट आ रहा है, स्टेटमेंट नंबर 4। हां अगर वो आपको नॉट समझ में तो फिर से समझा दूं। हां कोई बोले सर आता है फिर भी करवा रहा हूं बच्चों, कारण नेचर ऐसा करा कि आपका मदद हो जाए इम्पोर्टेंट में। 1200 यूनिट स्क्रैप, उसमें से नॉर्मल कितना आया? 1000। 1200 में से 1000 गया तो एब्नॉर्मल वेस्टेज कितना होगा? 200। इन शॉर्ट एब्नॉर्मल वेस्टेज बे रितेस हो जाए। प्रोसेस जो आपकी रेगुलर सिस्टम है और दूसरा ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। चलो बच्चों अब स्टेटमेंट ऑफ इक्वल प्रोडक्शन पर्टिकुलर FIFO मेथड है, इसलिए सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। ब्रैकेट में कब लिखना है बच्चों? FIFO यूनिट बोलो तो मित्र 600। सेकंड में लिखोगे आप फिनिश स्टॉक। फिनिश स्टॉक यूनिट कितना है बच्चों? 8800। क्या याद रखोगे? उसमें से ओपनिंग स्टॉक डिडक्ट करना है, कारण फिनिश स्टॉक में सबसे पहले हमने FIFO में पहले वाले यूज किए होंगे। माइनस करो तो 8200। उसके बाद बच्चों तीसरा पॉइंट ओपनिंग स्टॉक, फिनिश स्टॉक। उसके बाद बच्चों तीसरा पॉइंट क्लोजिंग स्टॉक, जिसकी वैल्यू मेरे पास 1600 यूनिट। 4 नंबर में बच्चों नॉर्मल वेस्टेज जो मुझे दिखाई दे रहा है 1000 यूनिट, और 5 नंबर में बच्चों एब्नॉर्मल वेस्टेज जिसके यूनिट्स है मेरे पास 200। टोटल करो मित्र एग्जैक्टली 11600 हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों यहां सेम नियम मटेरियल 1 2 फिर से याद कर दो। कब बनाओगे ऐसे दो कॉलम? व्हेन यू हैव टू प्रिपेयर प्रोसेस 2 3 और 4 अकाउंट આમાં 3 નું બનાવો તો કોઈ એપ્લિકેશન આમાં 2 3 મટીરીયલ ના આવે। પ્રોસેસ 1 માટે મટીરીયલ 1, પ્રોસેસ 2 માટે મટીરીયલ 2, प्रोसेस 3 માટે। माइंड में फिक्स करो बच्चों, प्रोसेस 3 का अकाउंट मंगाओ ना तो 3 के लिए जो मटेरियल है वो मटेरियल 2 और आगे वाली प्रोसेस 2 है उसके लिए मटेरियल 1। ले लो को बे प्रोसेस लगो तो 4 का अकाउंट मंगाओ तो 4 के लिए मटेरियल 2 और 3 के लिए मटेरियल 1। लो वो लोग 1 2 3 सारे नहीं देंगे, प्रोसेस 4 तो 1 2 3 सब नहीं देंगे बच्चों, क्लियर। तो छिली डेट प्रोसेस आओ, करंट प्रोसेस ना आगे प्रोसेस, दो ही लेनी है, ठीक है। चलो बच्चों ओपनिंग स्टॉक के लिए मटेरियल 1 के अंदर जो आने वाला है इसका रूल्स फिक्स है। क्या रूल समझाया था मैंने आगे वाले सब में बच्चों? याद आ रहा है? याद करो तो। हां इसके अंदर बच्चों ओपनिंग स्टॉक हमेशा डैश, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल वेस्टेज में डैश, उसके सिवा जो भी लिखो बच्चों वो सब के अंदर डिग्री कितनी लेनी है? 100%। डिग्री कितनी लेनी है? 100%। 100%। 8200 का 100% निकालो तो 8200, 1600 का 100% 1600 और 200 का 100% 200। अब बच्चों जो बुक में डिग्री दी होगी वो अप्लाई होगी मटेरियल 2 से। चलो मैं ओपनिंग स्टॉक के लिए रीडिंग कर रहा हूं, पेज नंबर 149। ओपनिंग स्टॉक में डिग्री आपी है बच्चों। हां चलो ले लेता हूं मैं 80 60 60। बोलो उसके लिए क्या नियम है? रिमेनिंग रिमेनिंग रिमेनिंग। 100 में से मटेरियल के लिए उन्होंने लिखा नहीं है मटेरियल 3, पर आपने मटेरियल 2 मान लेवा में प्रोसेस 3 हो तो हमें मटेरियल 2 ही याद रखना है, यहां 3 नहीं लिखना है, ठीक है। तो 80 60 60 इसका मीनिंग बच्चों रिमेनिंग रिमेनिंग रिमेनिंग। 100 में 80 जाए बाकी बचे 20। 100 में से 60 गया 40 और 40। 600 का 20% निकालो 120 है 120 600 का 40 240। ओके। उसके बाद फिनिश स्टॉक को बच्चों फेवरेट है आपका, हमेशा डिग्री कितनी लेनी है उसमें? कोई भी पॉइंट लो 100%, 100%, 100%। 8200 का 100%, 8200, 8200, 8200। और क्लोजिंग स्टॉक के लिए बच्चों क्या नियम है? गिवन 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 जो टेबल में अंदर આપી છે બચ્ચો પેજ નંબર 149 70 60 અને 60 70 60 અને 60। 1600 का 70% निकालो तो मित्र 1120 1600 का 60% निकालो 960। चलो उसके बाद बच्चों नॉर्मल वेस्टेज में हमें डैश की करना है, वो तो आएगा नहीं कुदरती कारण से है। और एब्नॉर्मल वेस्टेज के लिए बच्चों डिग्री ना आपी हो तो हमेशा लेना है 100%। कितना लेना है? 100%। और अगर डिग्री दी हो तो देखो तो बच्चे लिखते सर डिग्री नहीं आप ले लो 100% मार्क कटिंग। लास्ट कॉलम देखो बच्चों स्क्रैप। जब भी एग्जांपल में वेस्टेज वर्ड या स्क्रैप की डिग्री दी हो बच्चों तो वो एब्नॉर्मल वेस्टेज को अप्लाई है, एब्नॉर्मल गेन ने नहीं। तो यहाँ ब्रैकेट में हमें लिखना होगा स्क्रैप का डिग्री। स्क्रैप का डिग्री कितना है बच्चों? 100 70 70 100 70 70। 200 का 100%, 200 का 70 140
140 140 अच्छे कैलकुलेटर से टोटल फिर से बच्चे एक बार देख ले ओपनिंग स्टॉक रिमेनिंग फिनिश स्टॉक 100% क्लोजिंग स्टॉक गिवन इन एग्जांपल અને નોર્મલ વેસ્ટેજ ડેશ એબનોર્મલ વેસ્ટેજ ના રાખ્યો તો 100% और स्क्रैप की या वेस्टेज की डिग्री हो तो लिखनी है ठीक है और मटेरियल वन में सुना जाता हूं ओपनिंग स्टॉक में डैश उसके सिवा जो भी लिखो वो 100%। चलो टोटल करो मित्र 10,000 10,000 9640 हां 9540 Okay. सेम 9540 है? 9540 ये हो गए बच्चों आपके इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। इसके बाद बच्चों स्टेटमेंट 3 के लिए मुझे लगभग टेक्स्ट बुक की जरूरत नहीं है देखो स्टेटमेंट 3 के अंदर अब मटेरियल 1 2 में लिखते समय ध्यान रखना स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर्टिकुलर सबसे पहले खर्च के अंदर मटेरियल 1 इसके अंदर लिखोगे आप कॉस्ट ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस्ड जिसमें से सेल करोगे नॉर्मल वेस्टेज सेकंड लिखोगे मटेरियल 3 ने थर्ड लेबर या फिर वेजेस और 4 नंबर पर बच्चों प्रोडक्शन ओवरहेड्स या फिर ओवरहेड्स ये सारे खर्चे कहां से लोगे मित्रों प्रोसेस में जब लिखने में भूलना हो ध्यान देना मटेरियल 1 कॉस्ट ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस आ रही है मटेरियल 1 में लिखनी जो लो 4400 उसमें से कचरा बेचा कितना बेचा 4000 माइनस करो 40,000 सेकंड खर्चा मटेरियल 3 करंट प्रोसेस का लिख के दिया बच्चों 19280 डायरेक्ट वेजेस या लेबर कितना खर्चा दिया है 57240 ऑल फ्रॉम प्रोसेस प्रोडक्शन ओवरहेड 76320 क्लियर બધા જ ખર્ચા ક્યાંથી લખે બચ્ચો प्रोसेस अकाउंट में अब यूनिट्स कहां से लोगे स्टेटमेंट नंबर 2 ये डिवाइड की है 10,000 यूनिट ये डिवाइड की है 9640 ये डिवाइड किया 9440 ये डिवाइड किया 9540 करो तो बच्चों 4 2 6 and 8 टोटल करो तो 22 1 lakh 4 में 20 ऐसे ओके 1,90,000 20 है ना हाँ 20 ओके 20 यहाँ बोलो 1,92,840 इसी को डाल दो बोलो अब बच्चों सेम मेथड से अगर तीसरा स्टेटमेंट है उसका आंसर चौथे स्टेटमेंट से मैच हो तो सम करेक्ट अब શું કરવાનું ચોથા સ્ટેટમેન્ટ માં વેલ્યુએશન માં સેકન્ડ માંથી લાઈન થર્ડ માંથી કોલમ दोनों को जॉइन करना है पहला वर्ड ओपनिंग स्टॉक जिसके अंदर मटेरियल 1 नहीं है सीधा मटेरियल 2 लेबर एंड ओवरहेड्स 120 240 અને 240 प्राइस यहां से ले लो पहले लेनी है 268 અને 8 मल्टीप्लाई करो तो 240 हां 1440 ओके 1920 टोटल करो 3600 ओके इसके बाद बच्चों लेंगे हम लोग सेकंड नंबर में फिनिश स्टॉक के अंदर बच्चों आपको पता है यूनिट सब में से मिलो 3 बार या 4 बार क्यों लिखे हम लोग 8200 इनटू सीधा प्राइस ले ले 20 मल्टीप्लाई करो तो 1,64,000 चलो उसके बाद बच्चों तीसरा पॉइंट क्लोजिंग स्टॉक उसमें लिखना पड़ेगा हाँ ना लिखे तो मार्क कटिंग क्लोजिंग स्टॉक के अंदर M1 M2 लेबर અને ओवरहेड्स ठीक है चलो बच्चों पहले क्या करें 1611 20 9 सबसे मार्क गए एकदम आराम से जो यहां फिंगर देखो मटेरियल 1 1600 1120 आराम से लिखना है 1600 1120 960 960 अब बच्चों प्राइस से मल्टीप्लाई करो तो ये रही प्राइस 4268 मल्टीप्लाई करो तो 6,400 हां 2240 5760 ओके 7680 टोटल करो तो 22,080 22,080 इसके बाद है बच्चों नॉर्मल वेस्टेज जिसमें कुछ भी नहीं है और लास्ट में है एबनॉर्मल वेस्टेज को लिखना पड़ेगा हाँ मार्क गए 100% एबनॉर्मल वेस्टेज के अंदर बच्चों मटेरियल 1 मटेरियल 2 लेबर और लास्ट में ओवरहेड्स और फिर अगर टोटल मैच हो जाए तो बाबा अमरनाथ बेड़ा पार चलो 200 200
200 200 उसके बाद 140 140 यस यूनिट आप लोग देख सकते हो इसलिए यहाँ लिखे हुए आप देख लो सही है हमारे 200 140 140 200 प्राइस 4268 4268 एक अच्छे कैसे से मल्टीप्लाई करोगे 400 840 1120 1120 टोटल करो 3160 3160 192 840 192 840 जैसे बच्चों ये टोटल मैच हो जाए चारे पे खुशी बाबा अमरनाथ बेड़ा पार सुकून आई जैसे बच्चों તમને ખ્યાલ આવશે તમારો સમ करेक्ट है ओके अब बच्चों जल्दी प्रोसेस 3 की टेस्ट के नजदीक पहुंच रहे इसके ऊपर से पता चलना चाहिए इसके बाद बच्चों लास्ट मेथड बची है एवरेज कॉस्ट मेथड मटेरियल वन डोर उसका टेक्स्ट बुक में एक ही सम है और एक इलस्ट्रेशन और आपको मेरा नेचर पता है तो एक सम होगा तो मैं ही करवाऊंगा खाली आपको इलस्ट्रेशन देखना है चलो इसके बाद 5 नंबर में प्रोसेस के साथ एब्नॉर्मल वेस्टेज अगेन बनाएंगे और स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन का नोटिंग करेंगे ठीक है और 5 मिनट का काम बचा है हमारे पास चलो तो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क हटा लें चलो क्वेश्चन मार्क हटा के सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक की इवैल्यूएशन वैल्यू ये टिक लगाएं 22080 उसके बाद ये नॉर्मल एब्नॉर्मल वेस्टेज की टिक लगाएं 3160 और जैसे फिनिश स्टॉक की टिक लगाने गया चेहरे पे दुख ओह यूनिट पर ऊंचा तो मैं नोटिंग करना होगा चलो बच्चों इस तरफ जगह के मैं नोटिंग कर दूं हां फिनिश स्टॉक FIFO मेथड नॉट कैसे करोगे बच्चों नॉट सेम वर्ड यस पहला वर्ड याद है एक नंबर में ओपनिंग स्टॉक ओके अंडरलाइन लास्ट ईयर कॉस्ट कहां से लोगे P यानी प्रोसेस करंट ईयर कॉस्ट कहां से लोगे E यानी इवैल्यूएशन और सेकंड नंबर में बच्चों लोगे आप फिनिश स्टॉक जिसकी कॉस्ट कहां से लोगे E यानी इवैल्यूएशन और फिर टोटल करोगे तो एग्जैक्टली बच्चों 8800 यूनिट का कॉस्ट आपके सामने आ जाएगा ठीक है चलो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लास्ट यानी कॉस्ट यानी P प्रोसेस वाली ये टिक लगा ये वैल्यू ली 8400 करंट ईयर कॉस्ट इवैल्यूएशन ये टिक लगाई बच्चों 3600 कई રીતે वैल्यू लो जो उठा दी 3600 और लास्ट में फिनिश स्टॉक इवैल्यूएशन में लिया 164000 टोटल करो तो मित्र 1,76,000 ये हो गया बच्चों आपका टोटल ओपनिंग स्टॉक और अदर फिनिश स्टॉक का टोटल 8800 का एग्जैक्ट कॉस्ट अब बच्चों इसे यहां लिखो और टोटल इक्वल हो जाए तो 100% सम करें टोटल बोलो 2,05,000 240 एग्जैक्टली 2,05,240 और लास्ट में बच्चों दुख ना इसलिए हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं एब्नॉर्मल वेस्टेज या गेन अकाउंट उसको इस तरफ ले लें बच्चों जिससे आप लोग देखने में आसानी यस चलो लास्ट में बच्चों नोट ले लेते हैं लास्ट 5 नंबर का अकाउंट एब्नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट छोटू अकाउंट मैक्सिमम 2 मार्क्स मिनिमम 1 मार्क्स पर्टिकुलर यूनिट रुपीस पर्टिकुलर यूनिट रुपीस सबसे पहले बच्चों एब्नॉर्मल वेस्टेज की पोस्टिंग करेंगे डेबिट साइड टू प्रोसेस 3 अकाउंट कितना यूनिट लाए 200 प्राइस कितनी लाए 3160 क्रेडिट साइड क्या करेंगे बच्चों इसे सेल करेंगे बाय सेल्स क्या लिख सकते हो कैश ठीक है यूनिट 200 कचरे की प्राइस हमेशा नॉर्मल वेस्टेज की प्राइस लेनी 4 रुपए मल्टीप्लाई करो तो 800 ओह कोई बोले 3100 रुपए का वैल्यू और बेचा 800 में हाँ बच्चों कचरा कचरा होता है 200 3160 200 3160 डिफरेंस निकाल दो 2360 ये हो गया बच्चों लॉस लॉस कहाँ जाएगा बाय P&L अकाउंट ये हो गया बच्चों आपके आउटस्टैंडिंग 2 क्वेश्चन FIFO मेथड विद मटेरियल 1 2 दो आप लोग पूरी ईमानदारी से होमवर्क करोगे बच्चों ट्यूशन होता है तो दूसरे दिन ही करना पड़ता है यहाँ आपको आज का लेक्चर कल का दिन और परसों तक 12 बजे का टाइम है कोई आलस नहीं 24 घंटे घर पे हो मोबाइल में फेसबुक इंस्टाग्राम उसका यूज लिमिटेड करो और पूरा काम कर लो बच्चों यूजीसी ने भी गाइडलाइंस दी है कॉलेज भी 25% के ऊपर कोर्स चला रही है कुछ भी वो लोग रिपीट नहीं करेंगे बच्चों इसलिए ऐसा हो सकता है कि सितंबर अक्टूबर वो लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन टेस्ट लगा दें
तो हमें हमारी तैयारी पूरी ईमानदारी से रखनी होगी बच्चों। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लास्ट मेथड लेंगे हम मटेरियल 1 एंड 2 एवरेज कॉस्ट मेथड। उसके बाद बच्चों आपका कंफर्म संडे टेस्ट शेड्यूल आएगा। ऑल द बेस्ट बच्चों, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.